Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about the management of abruption placenta. So abruption placenta का मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं abruption placenta के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस, डेफिनेशन, टाइप्स, सब कुछ, कॉजेस. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, उसको देखना. उसके बाद आप मैनेजमेंट को देखना, तो मैनेजमेंट आपको समझ आएगा. सो एब्रप्शन का क्या मतलब होता है कि कुछ चीज़ का एब्रप्ट होना, राइट. तो कोई चीज़ जब एब्रप्ट होती है तो वहाँ से क्या होता है कि खिंचती है. तो अगर ये यूट्रस है और यहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा अटैच्ड होता है, ये होता है कोर, और यहाँ पे फीटस होता है, राइट. तो अभी एब्रप्शन का मतलब है कि प्लेसेंटा यहाँ से ना ऊपर डेसिडुअल को छोड़ना स्टार्ट कर देती है, एब्रप्ट होना स्टार्ट कर देती है. और जब एब्रप्ट होगी तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी. तो यहाँ पे जो साइनसेस होते हैं वो ब्लीडिंग को कॉज करते हैं. अब जो ब्लीडिंग होती है तो समटाइम्स ये ब्लीडिंग यहाँ से नीचे की तरफ भी आ सकती है, वजाइना के थ्रू बाहर आती है. कभी कभी ये वजाइना के थ्रू बाहर नहीं आती है और पीछे ही इकट्ठा होती रहती है. तो ये इसके टाइप्स होते हैं. नेक्स्ट, अगर एब्रप्शन प्लेसेंटा का केस आता है, ठीक है, एब्रप्शन प्लेसेंटा में क्या करेंगे, सबसे पहले हम हॉस्पिटलाइज करेंगे, और हॉस्पिटलाइज करने के बाद उसके सारे टेस्ट को करेंगे, लाइक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, FHS को चेक करेंगे, ABU मतलब ब्लड ग्रुपिंग करेंगे, देन ग्रेड कौन सा है एब्रप्शन का वो चेक करेंगे. अब ग्रेड 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, उसको चेक करने के बाद पता चल जाएगा हमें कि किस तरीके से इसको ट्रीट करना है. ओके. देन इसके साथ साथ हम कुछ इमरजेंसी मेजर्स भी करेंगे, जैसे कि इन्फ्यूजन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इन्फ्यूजन स्टार्ट करने के बाद हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करा सकते हैं. देन यूरिन आउटपुट को चेक करेंगे, देन FHS, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड को मॉनिटर करना है. इसके बाद अगर जो प्लेसेंटा है वो रिवील्ड टाइप का है या कंसील्ड टाइप का है, उसके बेस पे इसको डिवाइड करेंगे. अगर प्लेसेंटा जो है वो रिवील्ड टाइप का, रिवील्ड का क्या मतलब है कि ये यूट्रस है, यहाँ पे प्लेसेंटा है, और प्लेसेंटा ने सेपरेट होना शुरू कर दिया, और क्योंकि वो सेपरेट हो रहा है तो डेसिडुआ से ब्लीडिंग होगी, और वो ब्लीडिंग वजाइना के थ्रू बाहर निकलेगी, तो वो आता है रिवील्ड के अंदर. नेक्स्ट आता है कंसील्ड. तो कंसील्ड के अंदर क्या होता है कि अगर ये यूट्रस है तो प्लेसेंटा सेपरेट होना स्टार्ट कर चुका है, और उसका जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आ रहा है, वो यहाँ पर ही इकट्ठा होता जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है. तो इस तरीके से रिवील्ड और कंसील्ड में डिफरेंस है ये. अगर रिवील्ड का टाइप है तो हम क्या करेंगे, रिवील्ड का टाइप है तो उस टाइम में पेशेंट अगर आती है और वो लेबर में है, ठीक है, अगर पेशेंट आई वो लेबर में है तो हम आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे. जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन होता है उसको रप्चर करेंगे, और उसके साथ साथ हम ऑक्सीटोसिन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा. जब यूट्रस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा इधर से, तो हम क्या कर सकते हैं, वजाइनल डिलीवरी को कंडक्ट करा सकते हैं. और जो वजाइनल डिलीवरी को कंडक्ट कराएंगे तो हमें जो पेशेंट है उसको देखना है कि PPH ना हो. ठीक है, तो PPH के लिए भी उसको यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं, ऑब्वियस करना भी है. तो ये होगा रिवील्ड के अंदर अगर पेशेंट लेबर में. अब रिवील्ड के अंदर दूसरा केस भी आ सकता है. सोचो कि रिवील्ड प्लेसेंटा है उसको, और लेडी आई है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, बट वो उसको लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, लेबर का टाइम नहीं है, नॉट ए लेबर. तब उस टाइम पे क्या करेंगे, हम डिलीवरी को कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे, और सेम इस तरीके से जैसे हमने ये कराया था इस तरीके से कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे अगर नॉर्मल चल रहा है तो. ठीक है, देन अगर इंडिकेशंस ऐसे हैं कि हमें सिजेरियन करना पड़ेगा, मतलब सिजेरियन की तरफ जाना पड़ेगा, कुछ इंडिकेशंस इस तरीके के हैं. फीटल अगर डिस्ट्रेस में है, फीटस को एस्फिक्सिया हो रहा है, मदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिजेरियन कराएंगे. ठीक है, ये था रिवील्ड का टाइप. नेक्स्ट, अगर हमारे पास लेडी आती है उसको कंसील्ड टाइप का एब्रप्शन है अंदर, सो कंसील्ड के अंदर भी डिलीवरी को कंडक्ट कराएंगे. सबसे पहले हम एक्यूट रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, देन ऑक्सीटोसिन देंगे, उसके साथ हम उसकी वजाइनल डिलीवरी को कंडक्ट करा सकते हैं. नेक्स्ट, अगर जो भी इंडिकेशंस हमें दिख रहे हैं मदर के और फीटस के कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस टाइम पे हम सिजेरियन की तरफ जाएंगे. ओके, तो ये हो गया कंसील्ड और रिवील्ड का मैनेजमेंट. नेक्स्ट, हमें जो ऑक्सीटोसिन देना है वो देना है 10 IU. देन हमें मिथार्जिन देना है 0.2 mg IM. मिथार्जिन जब फीटस की डिलीवरी हो जाएगी, तो उसके बाद ही हमें मिथार्जिन देना है, मीन सेकेंड स्टेज में. ठीक है, कि लास्ट में हम उसको मिथार्जिन देते हैं ताकि क्या हो कि जो भी अंदर से ब्लीडिंग है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल हो पाए. सो दिस इज. सो नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन. मैनेजमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन. सो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर मैटरनल और फीटल
दोनों को ही कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, राइट। तो मैटरनल को क्या कॉम्प्लिकेशन, मतलब मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन होगी अगर प्लेसेंटा रिवील्ड टाइप का है। रिवील्ड टाइप क्या होता है, इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया मैंने। तो रिवील्ड टाइप का अगर प्लेसेंटा है तो मैटरनल रिस्क इज प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस, है ना, एंड मैटरनल डेथ इज़ रेयर। क्योंकि रिवील्ड में जो ब्लड होता है वो वजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, तो ब्लड लॉस जो है विजिबल होगा, ठीक है। देन तो उसको कॉम्प्लिकेशंस में ये हो रहा है कि ब्लीडिंग होगी। नेक्स्ट, अगर कंसील्ड वैरायटी है तो ब्लड लॉस जो होगा वो तो हो रहा है लेकिन वो विजिबल नहीं है, तो हैमरेज हो सकता है उस केस में, शॉक हो सकता है, राइट, शॉक हो सकता है। देन उसको ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ओलिग्यूरिया हो सकता है, एंड इसके साथ साथ उसको पीपीएच भी हो सकता है, देन पर्प्यूरियल सेप्सिस भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज अबाउट मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट इज फीटस को क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो अगर प्लेसेंटा रिवील टाइप का है तो प्लेसेंटा फीटस की डेथ जो है 25 से 30% तक चांसेस होते हैं। लेकिन अगर प्लेसेंटा कंसील्ड टाइप का है, ठीक है, तो कंसील्ड टाइप में क्या है कि फीटस की जो डेथ की जो परसेंटेज है वो हाई है, लाइक 50% से 100% चांसेस है कि फीटस की डेथ जो है हो जाएगी ड्यू टू प्री मेच्योरिटी एंड एनोक्सिया ड्यू टू प्लेसेंटल सेपरेशन, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर ये यूट्रस है और यहाँ पर प्लेसेंटा है, कंसील्ड की बात करेंगे, और यहाँ पर क्या है, फीटस है। अब क्योंकि प्लेसेंटा किस टाइप का, कंसील्ड टाइप का, तो कंसील्ड टाइप का तो ब्लड यहाँ पर कंसील होगा, इकट्ठा होगा। अब ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है, ये डेली इसका साइज़ कम हो रहा है, डेली ये कंसील्ड बढ़ता जा रहा है और ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है। ऐसे करते करते प्लेसेंटा का साइज़ कम हो रहा है, और क्योंकि इसका और डेसिडुआ जो है, ये बाहर की लेयर को हम डेसिडुआ बोलते हैं। सो प्लेसेंटा का और डेसिडुआ के बीच में अब जो ब्लड का सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम होता जाएगा, और जब प्लेसेंटा को ब्लड नहीं मिलेगा, ये प्लेसेंटा को ब्लड नहीं मिलेगा तो ये फीटस को ब्लड कहाँ से देगा। तो फीटस को ब्लड नहीं मिलेगा, फीटस चला जाएगा एनोक्सिया के अंदर, और एनोक्सिया में जाने के बाद फीटस की हो जाएगी डेथ। सो दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कंसील्ड टाइप ऑफ अब्रप्शन प्लेसेंटा। एंड ये कॉम्प्लिकेशंस थे। नेक्स्ट मैनेजमेंट जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं वाइट बोर्ड पे, और ये उसका चार्ट है, अगर आपको यहाँ पे से डाउनलोड करना हो तो आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो चार्ट का। दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अब्रप्शन प्लेसेंटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द लेक्चर, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल।